नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। डिबेट का मुद्दा अहम है क्योंकि आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी 3.0 में पहली बार 10 राज्यों के और एक केंद्र शासित प्रदेश के यहां पर राज्यपाल को बदला गया है। अब चलिए एक बार मैं आपको नजर डालकर बताऊंगी कि आखिर कितने बड़े बदलाव किए गए हैं। मोदी सरकार ने यह फरमान जारी करके क्या संदेश पूरे देश की जनता को दिए हैं। बदलाव हम देखते हैं, पत्रकार जी बीजेपी के अंतर्गत खूब होता है और बीजेपी नई नई टेक्निक्स भी अपनाती है। बताइए, 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर को बदलकर क्या संदेश और इन लोगों की खासियत क्या है जो बनाए गए हैं, नए नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपको बताना है कि इतना सही ढंग से इन्होंने बनाया है जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। राजस्थान में इनका लोकसभा में हल्का सा कमजोर पल्ला हुआ। हाँ। तो राजस्थान के सशक्त लीडर हिंदुस्तान में भाजपा संगठन के मजबूत करता, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान में एक एक बड़े संघ बीजेपी, बीएमएस, विद्यार्थी परिषद के नेताओं को पर्सनली बाय नेम जानता है, जिसका नाम है ओम प्रकाश माथुर। उनको इन्होंने सिक्किम का राज्यपाल बनाया है। ओम प्रकाश माथुर के बारे में बतला दें, शुरू से लेकर आज तक वो जैसे पहले थे वैसे ही। उनका सिर्फ मशहूर रहा है कुर्ता, धोती, झोला और एक गिलास। इतनी उनकी जिंदगी रही। आपको बता रहे हैं, हकीकत है ओम प्रकाश माथुर 1977 में राजस्थान से बने चीफ मिनिस्टर, भैरव सिंह शेखावत से भी सीनियर थे, काफ़ी सीनियर। ऐसा लीडर चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बना। क्यों नहीं बने? उनकी इच्छा नहीं थी। उनको राज्यपाल बनाना एक बहुत दूर की कौड़ी है। सिक्किम जैसे राज्य में जा कर के वो नॉर्थ ईस्ट को दुरुस्त करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के एक से बड़े नेता ओम प्रकाश माथुर को जानते हैं। यूपी में जो भाजपा आई थी उस समय जो मजबूत हुई थी 2014 में, हकीकत यह है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान यह था तो मोदी, अमित शाह और ओम माथुर का था। ओम माथुर ने कई राज्यों के काम देखे। अब आपको बता रहे हैं, राजस्थान से सिक्किम तक इनको बना देने से राजस्थान का पैचअप हुआ, पुराना कार्यकर्ता सब एक हो गया और सिक्किम का राज्य, सिक्किम में मोदी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ओम प्रकाश माथुर सृजन करता है। सिक्किम में अडानी का वो लग रही है इंडस्ट्रियाँ। उधर मोदी भी सिक्किम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो डिजिटल राज्य हो गया है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सोलर सिस्टम पे है। सिक्किम कई चीज़ों में पूरे दुनिया में बदल गया है। सोलर सिस्टम का, वहाँ पे पर्यावरण का बहुत, उसकी वजह मोदी ने सुधार कराया। एजुकेशन का पैटर्न बदल रहे हैं। वो सिक्किम आप समझ लीजिए दूसरा स्विट्जरलैंड मोदी बना के छोड़ेंगे। आपको अभी अडानी का भी वहाँ पे लग रहा है। चाइना परेशान है। अब आपको बता रहे हैं, सिक्किम को ये जो मजबूत कर रहे हैं, इन्होंने ओम माथुर को इसलिए भेजा है कि मोदी की मैत भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, इसीलिए कश्मीर का डिवीज़न किया गया ताकि भारत मजबूत हो। और एक बौद्ध राज्य भी बनाया गया है जिसका नाम लद्दाख है। तो इन्होंने ओम माथुर को जो भेजा है, बहुत बड़ी इसके पीछे रणनीति है जो कामयाब होगी। नॉर्थ ईस्ट आप देखेगा बहुत मजबूत होगा। गोरखाओं में हमारी मजबूती होगी, सब जगह होगी। और याद रखेगा, बंगाल में, दार्जिलिंग वगैरह में बीजेपी मजबूत है। चूँकि ये नॉर्थ में ये खास तौर से हिल के पहाड़ क्षेत्र को दे रहे हैं, इसीलिए मैदान के आदमी को, थार क्षेत्र के आदमी को सिक्किम भेजा है। ये भाजपा। दूसरी आपको बता रहे, संतोष गंगवार को बनाया है झारखंड का। इतने सीनियर लीडर आंवला से जीतते रहे वो। और संतोष गंगवार पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुर्मी छत्तीस समाज के एक ऐसे लीडर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको इतना चाहते थे। उनके हल्के से वाइट स्पॉट थे। अटल जी जब भी उनको देख लेते थे तो उनसे प्लेट कहते थे।
और उनकी प्लेट में खाना खा लेते थे। इतना अटल बिहारी वाजपेयी गंगवार को स्नेह करते थे। कोई ना कोई उसमें उनमें बात होगी। बगैर प्रेस किए हुए कपड़े, बगैर साधारण, बेदाग शख्सियत, बेदाग व्यक्ति संतोष गंगवार। जिनके काम नहीं हुए वो चिढ़ते होंगे। तो ये संतोष गंगवार को उन्होंने झारखंड भेजा। बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। संतोष गंगवार झारखंड में बहुत मजबूती देंगे और संतोष गंगवार ने हर शासन प्रशासन सुधारा है। इसीलिए पेट्रोलियम राज्य मंत्री में सबसे अच्छे राज्य मंत्री बन जाए। दलाल वहाँ की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते थे। ये बात लोग कहते थे संतोष गंगवार के लिए। दूसरा इन्होंने क्या किया है, हरि भाऊ जी को बनाया है। हरि भाऊ जी को राजस्थान का बनाया है। हरि भाऊ जी का बतला रहे हैं बहुत अच्छा संगठन करता ईमान जो इन्होंने बनाए हैं। आपको पता है राज्यपाल ने 10 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में 6 राज्यपाल नए बदले हैं। गृह मंत्रालय ने 6 राज्यपाल, जो 6 राज्यपाल हैं ये आप समझ लीजिए जो बेदाग हैं, ये हर राज्यों की एजुकेशन इन सबको बदल देंगे। अब आपको बता रहे हैं असम के गुलाब चंद कटारिया को ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ पे बनाया गया प्रशासक। पंजाब और चंडीगढ़। जिन लोगों को हटाया गया उनके नाम बता दें। कल्लाज मिश्र, यूपी में पूरा जीवन उन्होंने राजनीति की, अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। एक क्लास की उनको एक प्रकार से सारी सुविधाएं मिली और उनकी मलाई की पोस्ट में उन्हें रखा गया। हकीकत है उनका सम्मान भी हुआ, पुराने थे। अब उसके बाद उनको राज्यपाल भी बनाया गया था राजस्थान का। अब वो काफ़ी एजेड हो गए थे। अब उनको पद से, चूँकि अब वो कर भी नहीं सकते थे, तो उनको हटाना एक प्रकार से अच्छा रहा। वो खुद चाहते थे कि अब हमारी उम्र नहीं है। ये कल्लाज मिश्र का था और ये भी था कि अब हम अपने गृह जनपद जाना चाहते हैं और काम देखना चाहते हैं, कल्लाज मिश्र कहते थे। दूसरा विश्वभूषण हरिश्चंद्र को बनाया। उनको छत्तीसगढ़ से थे। उनको अब जो है चूँकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था तो उनको भी कार्यकाल समाप्त हो गया था, बढ़ सकता नहीं था या तो रिमूव करते, तो उनको भी अब उनके कार्य से मुक्त किया गया। कल्लाज मिश्र जी को किया गया। रमेश बैस महाराष्ट्र से थे, काफ़ी एजेड हो गए थे, लगातार बने थे उनको। अब आइए बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित उस शख्सियत का नाम है जो कट्टर कांग्रेसी थे। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कांग्रेस के एक सांसद ने कह दिया था नहीं राम मंदिर था, है, बनेगा, और विद्रोह कर दिया था। उन बनवारी लाल पुरोहित को विद्रोह ये हुआ था उस समय, आप समझ लिए 90 से पहले 87-88 में विद्रोह किया था। और आप समझ लीजिए कि इतने साल 36 साल तक उनको भाजपा ने हर तरह की सुविधाएं दी, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, राज्यपाल बनाया। अब उनकी एज हो गई थी और उनको वो उस समय भी बुजुर्ग थे जब वो 1988 की बात है, 90 की बात है, जब वो सांसद थे कांग्रेस से, और आज इतने वर्ष हो गए। आप अंदाज लगा सकते हैं 36 वर्ष भाजपा ने उनको। तीसरी पंजाब और चंडीगढ़ के वो थे, उसके अनसुईया उइके अच्छी लीडर थी, आदिवासी क्षेत्र में अच्छा प्रभु, मणिपुर में थी, वो रिटायरमेंट चाह रही थी। फागू चौहान मेघालय में थे। वो इन सबको अब कार्य मुक्त किया गया, ये लोग चाह रहे। इसके अलावा 3 राज्यपाल इन्होंने बदले जो ट्रांसफ़र किए। वो किए है CP राधाकृष्णन को झारखंड से महाराष्ट्र भेजा। दूसरा लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम से असम और मणिपुर भेजा। तीसरे असम के गुलाब चंद कटारिया को पंजाब से चंडीगढ़। अब आपको बताना है लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम से असम और ख़ासतौर से मणिपुर भेजना ये बहुत अच्छा रहा, इसका ज़बरदस्त स्वागत। कुल मिलाकर के इन्होंने जो राज्यपाल नए लाए हैं वो अभी तक के इतिहास में हकीकत है बेहद ईमानदार। जो पहले की सरकारों में जो राज्यपाल थे यूनिवर्सिटी पे दबाव बनाते थे, ये वो राज्यपाल नहीं है। जो GD तपासे जैसे लोग निकले कि 5 उसमें चीफ मिनिस्टर बना दे, खुलेआम अपनी बात करें, इन राज्यपालों का अपना एक कैरेक्टर रहेगा।
तो देखिए, प्रदेशों के, राज्यों के बदलकर राज्यपाल, बीजेपी ने दे दिया नया संदेश, और ये संदेश है कि बदलाव भी जरूरी है और राज्यों की समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और बीजेपी वो पार्टी है जो बड़े निर्णयों के लिए ही जानी जाती है। लेकिन क्या आप भी मानते हैं ये बात कि समय समय पर बदलाव अहम और जरूरी, और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में इससे बल मिलेगा? जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।